बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त, भाई एंड होस्ट जलाल हैदर, और इसके अलावा आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, आज जुम्मे का दिन, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरी ये जो खूबसूरत बेहतरीन सी जो मैनेजमेंट है इसकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। और आई एम श्योर आप सब आज के दिन बड़े मसरूफ़ होंगे। हम तो दुआ गुआ हमेशा रहते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, तमाम तरह की परेशानियों से दूर रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा, तो जुम्मे का दिन, और हमेशा आपको पता है कि यहाँ पर अब तक जितने भी शोज़ या एपिसोड्स हुए हैं इनमें मल्टीपल खाने बने, मगर कल की क्या बात थी, कल की क्या प्रेजेंटेशन थी, कल के क्या खाने थे, कल की क्या क्रिएशन थी। मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है, बिकॉज के कल जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें सारा और कुंशा और इवन ओरेबा एंड सलीना, जिस तरह से इनका टीम वर्क था, यकीन जानिए कि इतनी खूबसूरत रेसिपी उन इंग्रेडिएंट्स के साथ क्रिएट की गई। मेरे ख्याल से मैंने आज तक जिस तरह का कल रेसिपी का क्या नाम था भाई, वो जो बीफ का उन्होंने कोफ्ता, ओ यस, जिस तरह से उन्होंने कोफ्ता को बनाया, जिस तरह से वो कोफ्ता प्रेजेंट किया गया, माइंड ब्लोइंग। मतलब लिटरली मैंने आज से पहले इस तरह का कोफ्ता या बना हुआ या प्रेजेंट हुआ नहीं देखा, जो आज इंटरटेनमेंट के इस शो किचन का चैंपियन में बनाए गए। और किस तरह से खूबसूरती से सारा ने चिकन को टमेटोज़ के साथ स्टफ़ किया, और उसकी जो प्रेजेंटेशन थी विद पॉमी एंड जो सालसा था विद क्यूकम्बर एंड उसके साथ जो पॉमी का सॉस बनाया था लाइक रिडक्शन एंड ऑल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैं यकीन जानिए कि मैं खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया कि हमारे घरों में जो चीज़ें ज़ाया हो रही होती हैं या हम उनका इस्तेमाल अपने खानों में नहीं लेकर आते, उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बन सकती हैं। मतलब ना मैंने सोचा था, ये तो हमारी जो मैनेजमेंट है, जिसमें मैं हमेशा से कहता हूँ कि अज्जू भाई, असद भाई, शेख साहब, इनकी क्रिएटिविटी है कि इन्होंने ये बात सोची कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के हमारे घरों में जो चीज़ें वेस्ट हो रही होती हैं उनकी यूटिलाइजेशन इस तरह से हम लोगों को सिखाएं और बताएं। तो व्यूअर्स, आप सब ने आज का शो भी पूरा देखना है। आज क्या नया बनेगा, किस तरह से बनेगा, मिस्ट्री बॉक्स में से क्या निकलेगा, 2 कंटेस्टेंट कौन है हमारे, 2 गेस्ट कौन है हमारे, क्या मुकाबला होने वाला है, मैं आप सबको बताता चलूं कि आज का दिन जुम्मा, एक तो मुबारक दिन और फिर उसके ऊपर डबल मुबारक हो गए ना जी, क्योंकि रसूल खुदा की विलादत का दिन कल है, 12 रबीउल अव्वल। तो मैं आप सबको इसकी भी दिल से अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ, बिकॉज कि आज जगह जगह चरागा और रोशनी, आप यकीन करें एरियाज़ जो है ना वो जगमगा जाते हैं। मतलब पूरा शहर क्या, पूरा उम्मत मुस्लिमा जो है ना पूरे अपने इर्द गिर्द की जगह को रोशन करने में मसरूफ़ होती हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंटेस्टेंट को बुलाने की, तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास टीम ए के जो कंटेस्टेंट हैं हम उनको बुलाते हैं और उनसे गपशप लगाते हैं, फिर उसके बाद टीम बी की तरफ जाते हैं और फिर गेस्ट और फिर मिस्ट्री बॉक्स। तो सबसे पहले आज हम टीम ए की जो हमारी कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, उमेमा शेफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वो? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? क्या चल रहा है माइंड में? थोड़ी सी नर्वस हूँ लेकिन एक्साइटेड हूँ। क्यों नर्वस हैं आप? बस कि सामने वाली टीम कैसी होगी और क्या निकलेगा बॉक्स में, क्या निकलेगा बॉक्स में, क्या निकलेगा। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ है घर में कि समझ में ना आ रहा हो और एकदम चीज़ें सामने हो और कुछ बनाया हो? होता है। तो उस वक्त टेंशन होती है, प्रेशर होता है? थोड़ा थोड़ा। घर होता है ना? घर होता है। घर में क्या टेंशन? घर में नहीं होती टेंशन। हाँ, घर में इतनी टेंशन नहीं होती, बट यहाँ पर टेंशन होती है। एक टाइम का भी एक प्रेशर होता है ना। तो बट तैयार, रेडी हैं? बिल्कुल, आज जीत के जाना है इंशाल्लाह। है? पक्की बात है। पक्की बात। तो अगर हम आते हैं टीम बी की तरफ, टीम बी के जो कंटेस्टेंट हैं इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। शेफ उमर,
उमर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? यस क्या चल रहा है माइंड में? सर एक्साइटेड हूँ बहुत मतलब क्या होगा। क्या होगा? यस तो जो भी निकलेगा बन जाएगी रेसिपी, कोशिश तो यही है सर। कोशिश यही है। ठीक है, तो जो हमारी उमैमा है, आज इन्होंने कहा कि मैं दूसरी टीम से थोड़ा सा डरी हुई कि कैसे परफॉर्म करेगी टीम और क्या बनाएगी, क्या निकलेगा। तो क्या लगता है कि आज उमैमा विन करेंगी या आप ही विन करेंगे? सर ये तो बाद में पता चलेगा कि बाद में पता चलेगा प्रेजेंटेशन और टेस्ट कैसा होता है। प्रेजेंटेशन और टेस्ट कैसा होता है। ये वाहिद कंटेस्टेंट है जिसने ये बात कही कि प्रेजेंटेशन और टेस्ट कैसा होता है, और नो डाउट सारा का सारा जो क्या कहेंगे कि बेस करता है वो खाने की प्रेजेंटेशन और टेस्ट पे बेस करता है। Yes, ठीक है, तो आज आपके पास जो भी मिस्ट्री बॉक्स में से निकलेगा उस पे आपने बेस्ट अपना देना है। इंशाल्लाह। ठीक है, और अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है, चाहे कुछ भी निकले। बट इसी के साथ आप दोनों कंटेस्टेंट के साथ हमारे गेस्ट भी होंगे जो आपके साथ हम गपशप भी लगाएंगे उनके साथ और रेसिपी भी बनाएंगे। तो पहले टीम ए के जो हमारी गेस्ट हैं उनको हम बुलाते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी, तो इससे पहले कई दफ़ा मेरे साथ शो कर चुकी हैं और ऑन स्क्रीन मल्टीपल चैनल्स पे आपने देखा होगा। क्योंकि ये हमारी इन्होंने उसकी एलिमेंट को पकड़ा हुआ है जिस पे बेस्ड हमारी सेहत करती है, और यकीन जानिए कि हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, बट हमें इस चीज़ को फोकस्ड हो के देखना है और इसका ख्याल रखना है। बिकॉज कि अगर ये चीज़ सही नहीं रही तो आपकी बॉडी का कोई पार्ट सही नहीं रहेगा। तो ये कोई और नहीं, हमारी अपनी डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हैं और इम्प्लांटोलॉजिस्ट। यार ये बड़ी इतनी मुश्किल प्रोनाउंसिएशन होती है इनकी। तो पाकिस्तानी फर्स्ट फुल माउथ स्पेशलिस्ट है। ठीक है जी, तो वो कोई और नहीं, हमारी अपनी डॉक्टर सादिया। अस्सलाम वालेकुम सादिया। आ जाइए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सादिया, मुझे ये बताएं कि मैंने इंट्रो के अंदर जो वर्ड्स आपके कहे हैं तो वो सही कहे? इम्प्लांटोलॉजिस्ट। इम्प्लांटोलॉजिस्ट। अच्छा ये Yes. बड़ा यार, उस दिन एक डॉक्टर आई थी, हम खाना हमसे पूछे आप मसाले, तोरतोजिला नोना हो गया, शैंक हो गया, ओसोबोको हो गया, इस तरह के बड़े बड़े नाम के नाम ले लो, हम नाम ले लेंगे। हाँ। मगर जब आती है हमारी फील्ड से हटके तो फिर प्रोनाउंसिएशन जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल कैसे ऐसा ही चल रहा है। है? अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट, ऑल गुड ऑल गुड, ऑल गुड। तो ये बहुत जो करम टूर है। शूर आपके लग रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, जी इनमें ज्यादा मसरूफ हैं या पाकिस्तान के ही? दोनों तरफ, दोनों तरफ। बाहर काम, यहाँ काम, दोनों तरफ बस काम डेडिकेटेड टू डेंटिस्ट। हाँ डेंटिस्ट। अच्छा ये दांतों का कितना, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी अहमियत है इंसान की ज़िंदगी में? मैं हर दफ़ा जो है आपके शो के थ्रू ये ज़रूर बताती हूँ और दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि दरवाज़ा है और दरवाजे का कचरा अगर साफ़ नहीं होगा तो घर चाहे अंदर से कितना ही आप खूबसूरत बनाने की कोशिश कर लें, वो कभी भी खूबसूरत नहीं होगा। क्या तो दरवाज़ा खूबसूरत बना लें। क्या खूबसूरत बात की है भाई, क्या खूबसूरत बात की, ज़बरदस्त। ऐसा है। तो सादिया, मैं हमेशा की तरह टीम ए और टीम बी में गलती करता है आपका भाई, ये ऐसा नहीं है कि नहीं करता, तो आपकी पोजीशन जी हमारी पोजीशन यहाँ है और हम यहाँ आ गए हैं बस। टीम ए के जो गेस्ट हैं ये टीम बी की गेस्ट हैं और ये आपके साथ हैं, और अल्लाह मियाँ आप दोनों के लिए मिस्ट्री बॉक्स में से अच्छी रेसिपीज निकालें। मेरी आपके साथ दुआ है कि क्या निकलता है वो तो पता चलेगा। बट सादिया कुकिंग से तो लगा हुआ है ना? मुझे तो बहुत पैशन है कुकिंग का। यस, मैंने आपको पहले ही बताया था, शायद डेंटिस्ट नहीं होती तो शेफ ही होती। शेफ ही होती। Yes. तो ये देखते हैं आज आपका शेफ कहाँ तक जो है ना बाहर आता है और क्या और हम साथ साथ हम आपको बताते भी जाएंगे जो भी हमारे मिस्ट्री बॉक्स से निकला कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं दांतों से रिलेटेड। ये तो पूछना है। बट हमने यहाँ पर आप सबको फिर से बताते चले कि सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बुलाई, हमने 2 डॉक्टर बुलाएंगे ताकि दोनों का आपस में मुकाबला हो जाए। पता चले ना कि ये डॉक्टर जो है सिर्फ डॉक्टरी के अलावा भी कुछ जानते हैं या नहीं जानते, तो खानों का पता चलेगा। तो वो कोई और नहीं, टीम ए की हमारी अपनी डेंटल सर्जन है और कंसल्टेंट है डॉक्टर सना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, आ जाइए प्लीज।
सना, सही नाम लिया मैंने आपका? जी बिल्कुल, आपने मेरा सही नाम लिया। मैं असल में बहुत ज्यादा गलतियां करता हूं, तो मैंने सोचा कि एक दफा पूछ लूं मैं। नहीं। तो कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल और ठीक good? हूँ। जी बिल्कुल ठीक तो क्या चल रहा है माइंड में? आपने आई एम श्योर सुना होगा कि हमारी 2 स्टेशन हैं, टीम ए टीम बी, मिस्ट्री बॉक्स है, खाना निकलेगा, इंग्रेडिएंट निकलेंगे और फिर बनाया जाएगा। आई थिंक कुछ मिस्ट्री बॉक्स में से कुछ सरप्राइज निकलेगा बिल्कुल और फिर ऐसे ही आपको है। उसी को कुक करना है। आपको मैं एक बात बताऊं, यकीन जानिए कि इस प्लेटफॉर्म पे जो है ना, लोगों ने चिकन चमचम, चिकन Oh my God. जलेबी, चिकन गुलाब जामुन तक बनाया है। अच्छा। तो आज हमारे फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन, ऐसा फ्यूजन अल्लाह माफ करे मैंने आज तक नहीं देखा। खाने वाला फ्यूजन होगा या नहीं खाने नहीं, वाला? खाने वाला होता है। खाने वाला होता ये है। जो क्रिएटिव शेफ्स है ना, ये सही। बेहतरीन मजेदार से खाने बनाते सही, हैं। बिल्कुल। तो कुकिंग से कितना कनेक्शन रहा आपका? कुकिंग से मेरा कनेक्शन बहुत पहले से रहा है। अब लाइक 7th क्लास में होंगी जब से मैं कुछ ना कुछ बनाती रही। अब तो खैर प्रॉपर्ली खाना बनाते ही हैं। अच्छा। बट ये है कि आई थिंक हम वो जेंजी बच्चे नहीं हैं, तो हमारे ज़माने में फ़ोन नहीं था, तो एक ही टाइम पास था कि या तो हम कुछ बना लें या हम खाना बना लें छुट्टियों में। सही, तो ये ये बात भी है। हमारा थोड़ा रहता था कि भाई कुकिंग करनी है और मदर के साथ थोड़ी हेल्प आउट करना Help out करनी है, है। तो उस चक्कर में हमें खाना बनाना आ गया। हाथ फिर में जायका है। उसके बाद ये हुआ कि वो बनाते 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 इतना खाना बनाया है कि बस अब लगता तो है बस अब आज मतलब सादिया का काम नहीं मैं है। बिल्कुल देखें, अब शादी वाली देखें बात बन कहने वाली थी। मुझे लगता है कि मैं डेंटिस्ट ना होती तो मैं शेफ होती। अच्छा, मैं भी तो ये रेस्टोरेंट तो भाई 2 शेफ, मतलब इस वक्त 4 शेफ्स हैं मेरे पास, और इन चारों के बीच में आपका भाई भी शेफ है। मजाक नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। तो आपको क्या लगता है सना, सादिया की टीम आज हार जाएगी? पता नहीं। मैं कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रख सकती। कॉन्फिडेंस तो होना मैं चाहिए ज्यादा ना। कॉन्फिडेंस होप सो हम जीत जाएं। होप सो इंशाल्लाह। जीत हाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो सादिया ये तो अभी से कह रही हैं कि हम जीत जाएंगे, आप मतलब हार जाएंगे तो मुझे अजीब सा लगेगा। नहीं मतलब नहीं, हम हारने वालों में से नहीं। हारने वालों में से नहीं है नहीं, ना? तो ये पैशन होना चाहिए कि हारना नहीं है भाई, कुछ भी हो जाए अपना बेस्ट देंगे। अपना बेस्ट देंगे। ठीक है बॉय, टीम को टफ टाइम देना है। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर अब बारी है मिस्ट्री बॉक्स की। तो मैं आप दोनों टीम ए और टीम बी, दोनों टीमों को ये बताता चलूं कि फ्रॉम 1 to 10 आपके पास 10 बॉक्सेस हैं। इन 10 बॉक्सेस में से 3 बॉक्स आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं। इसमें से जो भी इंग्रेडिएंट आपको मिलते हैं उनसे आपने रेसिपी क्रिएट करनी है। अब सना या सादिया, दोनों में से कौन पहले बॉक्स सेलेक्ट करेगा? जो भी पहले सेलेक्ट करेगा, जो भी पहले सेलेक्ट करेगा उसको मिलेंगे 10 बॉक्स, अच्छा दूसरे को मिलेंगे 7 बॉक्स ओके। चूज करने के लिए। जी ओके, तो पहले कौन? अब कोई टॉस कर लें। नहीं, अब आई अब- थिंक coin सो, उछाल आई लें। थिंक सो, आई थिंक सो, है ना? हाँ आई टॉस थिंक के लिए सो। अब सिक्कों का अब दौर चला गया यार। सिक्के विक्के कुछ करें बस, या तो हाँ। कुछ करना पड़ेगा ऐसे तो। अच्छा एक काम ऐसे तो हम हार जाएंगे वरना। बम्बे वो 80-90 I think so, ये सही है। निकल के भागा, अच्छा खाना खाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, ने नहीं क्या था, वेरी गुड, नान पाव समथिंग लाइक हाँ। हाँ चलो चलो Okay. टीम है। ओके। टीम है। वैसे हमारे जो टीम में टॉस जीतता है वो टीम नहीं जीतती है ना, पाकिस्तान का तो यही हिसाब किताब। ओह क्या बात आई है भाई। हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। ये टॉस जीतने के बाद हमें पहले ही जो है ना मोटिवेशन हो गई है। बस जीतेंगे हम। हारने टॉस के बाद जीतने से- गेम जीत गई है। बस क्या बात है। टॉस हारे हैं और गेम जी जी बताएं सना। अब हमने इसमें से सिलेक्ट करना है। उमेमा आप करेंगे सिलेक्ट, आप बताएं। बताएं। Number 1. 1 अच्छा। लकी नंबर, टॉस भी पहले हुआ। हमेशा से आपका भाई जो है ना ये बात करता आया है कि 1, 7 and 5 जो भी लेगा बेहतरीन नंबर, Okay. इसमें से चीजें निकलती है, पता है अच्छा। आपको? हाँ, क्योंकि ये Let's see. जो हमारी, अच्छा कभी कभार कुछ भी नहीं रखते अंदर, खाली भी होता है बॉक्स। ओह ये नहीं होना चाहिए वैसे। 1 और ये देखा, सी क्या चिकन। निकला? ओह I told you वेरी कि नाइस, ये नंबर अच्छा है। वेरी नाइस। तो चिकन ब्रेस्ट, यस। सेकंड बॉक्स उमेमा, 6. कौन सा? 6. 6 श्योर? और मैम अपने बर्थडे की डेट्स बता रही है मुझे लग रहा है। हाँ आई थिंक सो। नहीं। 6. लकी नंबर है, लकी नंबर। नहीं. नहीं, अच्छा ओके। हमारी 6 बर्थडे की बता रही है, हमारी बर्थडे की। ड्राई फ्रूट, ओह माय गॉड, इंजीर। Indeed. अच्छा इंजीर और मुर्गी का कनेक्शन, कैसे होगा? हो जाएगा. मुर्गी को कुछ इंजीर के सोचना पड़ेगा। सुराखों में डाल देना। मैं ये कह रही हूँ इसका थोड़ा connection थोड़ा होगा सुराखों में डाल देना। और कैनपी बना दे, बाइट्स बना दे, इंजीर एंड चिकन बाइट, किशमिश निकलती तो कुछ हम कर लेते। फिर एंड चिकन बाइट्स कर दो इसको। हाँ हाँ यस। थर्ड बॉक्स, 2. हाँ 2. 2 और 8, एक और.
मतलब मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। 2 and 8 8 या 2? दोनों। दोनों कैसे हो सकता है? एक होगा भाई। मैम डर रही है, मुझे लग रहा हाँ, है। दो या आठ। घबराना नहीं है। नहीं और एक। कोई एक 2। 2 1 और 2 दोनों ही हो गए। जब तो बोल रही थी दोनों। नहीं, दोनों नहीं, एक। 2 या 8? कुछ आखिर से नहीं होना चाहिए, पहले शुरू से हुआ फिर आखिर से, 8 फिर इन बिटवीन 8? कुछ। 2 छोड़ दूं? नहीं देख लें, आप सोचो। ये देखें, ये 8 है और ये 2 है। जल्दी बताएं। 8 सही है। 8? अब खोल लेते हैं, बिकॉज के टाइम एक चांस और दे देता हूँ। अच्छा 2 8 8 8 श्योर? देयर यू गो। राइस। ओह गुड, वेरी नाइस। अच्छे 3 इंग्रेडिएंट्स मिले हैं इनको। राइस। अच्छा जी, इन्होंने 2 मिस किया। 2 में क्या निकलेगा मैं अभी तो नहीं बता सकता, अगर मैं बता दूं तो ये हमारी जो टीम बी है इसका फायदा इनको हो उनको सकता hint है। हो तो जाएगा। बेहतर ये है कि मैं ये बात में आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या मिस किया। यस चलो उमर, उमर, Champion। बताएं। चलो उमर। सर 9, नंबर 9। नंबर 9। 9। 7 क्यों नहीं ले रहे? 7 में क्या, मैं देखूं थोड़ा सा। ओह माय गॉड। ओके, Something नंबर 9। यस 9 यस। श्योर? देख लो कुछ अच्छा निकाल लेना। लिवर। ये आया है जी कलेजी। और कलेजी का भी ना, कलेजी का बहुत जबरदस्त पाते बनता है, लिवर पाते। ठीक है, अगर पाते आप बनाएं तो पाते बनाने के बाद उसमें बहुत अच्छे पाते बनते हैं, फ्लेवर्स। मतलब चिकन नहीं है तो लिवर पाते ही बनेगा खाली, और इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। यस, सेकंड बॉक्स। टेंशन नहीं लो, कलेजी के बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हाँ, अभी ये तो हम है। डिस्कस करेंगे। ओह यस। सेकंड बॉक्स। नंबर 3। नंबर 3, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हियर यू गो। हाय। नंबर 3। देखो काम ना सलाद। बिगाड़। पहले ही डिमोटिवेशन कर दिया। देख रहे हैं डिमोटिवेट आप? आपके तो इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे निकल गए। बहुत अच्छे। आलू चावल तो बन बस जाएंगे। इसका कुछ करना पड़ेगा। आलू चावल बना। आलू इसको चावल कर लेंगे। चिकन है ना? चिकन आलू चावल ना भाई। चिकन आलू चावल है, तहारी नहीं बनाना भाई चिकन की। हाँ, नंबर 3, अगवानी पुलाव, ब्रेड। किशमिश वो ये वाला। ब्रेड। अच्छा, ये bread और अब मैं liver का आपको क्या बताऊं, combination है? मेरे ख्याल से लिवर कैनपी बन सकते हैं आपके। बहुत अच्छे लिवर कैनपी बन सकते हैं, और सैंडविच बन सकते हैं, पॉकेट पेटीज बन कोई सकते हैं मुश्किल सी आपके। लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सी बन सकती हैं। रेसिपी हमें Sandwich। बनानी होगी। अच्छा ऑप्शन आ गया आपके पास। यस, थर्ड बॉक्स। नंबर 10 खोल दें। लास्ट नंबर 10 लास्ट नंबर। श्योर? 7 नहीं खोले? नहीं। ओके, नंबर 10 फिर सोच लो। 7 में कुछ है। 7 खुलवाना चाहिए। 7 खुलवाएं? खुलवाना चाहिए। तो वही तो इनके ऊपर है यार, अगर खुलना चाहे तो। यस, डर लग रहा है 7 खोलने में। 7 खोलने में डर लग रहा है। इन्होंने 2 छोड़ा है, आप 7 छोड़ रहे हैं, ठीक है? Exactly. नंबर 10 पीच। कॉम्बिनेशन बहुत टफ है। आलू। अब आप देखें कि वहां पर एक इंजीर निकला, जो कि मेरे ख्याल से रेसिपी के साथ नहीं जा रहा, और ये यहाँ पर पीच आड़ू निकला जो रेसिपी के साथ नहीं जा रहा। बट लेट्स सी कि ये दोनों टीम क्या क्रिएट करती हैं। उमैमा ने जो छोड़ा था नंबर 2, राइट? जी। ये क्या है? मिल्क छोड़ा इन्होंने। अगर तो इनको राइस की जगह मिल्क मिलता तो फिर पता नहीं क्या होता। तो थोड़ा और Tough मुश्किल हो हो जाता। बट यहाँ पर नंबर 7 में अच्छा हुआ इन्होंने नहीं देखा, क्या नहीं था? लिया, सेलेक्ट किया, खाली वरना है। इनको क्या मेरी है? तरह जो है यहाँ पर इस तरह से Oh my God. चल रहे होते। तो खैर जी व्यूवर्स, यहाँ पे हुआ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम। तो टीम ए, टीम बी, सादिया की टीम और सना की टीम, दोनों टीम यहाँ पर आप ये करेंगी कि आप लोगों के पास जो इंग्रेडिएंट्स आए हैं, आप दोनों टीम्स ने इनके नाम सोचने हैं। तो हम काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 एंड 1। अब आप लोगों ने हाइजीन का ख्याल रखना है, क्योंकि इस वक्त लाइव आपको सब देख रहे हैं, ग्लव्स वगैरह पहन लें ताकि जगह साफ अच्छा, रहे। तो हमने नाम बाद में चीज़ों बताना को- है। हाँ, नाम अभी मैं आपसे पूछूंगा, टेंशन नहीं है, आप Okay. छोड़े। मेरा काम है आप लोगों को तंग करना, आप लोगों से सवालात करना,
अब आप लोग मेरे सवाल का जवाब भी दें और साथ में अगर खाना पकाते रहेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज होगा। अगर आप काम छोड़ के मेरे से बात करेंगे तो आप लेट हो सकते हैं। वो आप किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो अगर मैं पहले सादिया आपसे पूछूं तो क्या नाम आप लोगों ने सोचा है? सर मेरे पास ब्रेड है तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि फ्राइड कर लूँ, क्रिस्पी फ्राइड। किसको, ब्रेड को फ्राई नहीं, करोगे? मैं इसके क्रम्स बना लूँगा ना, तो कलेजी को फ्राइड कर लूँगा कलेजी को फ्राई कर लोगे और पीच का डिप बना लूँगा। कलेजी अगर फ्राई कर लेंगे क्रम के साथ तो क्रम को कलर आना और कलेजी का कुक्ड होना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो कलेजी कच्ची रह जाएगी और अगर लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम को कलर आने तक कलेजी टफ हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, तो थोड़ा सा टेक्निक सेंसिटिव है। मैरिनेशन सही करनी पड़ेगी फिर उसकी। मैरिनेशन तो साजिए क्या लगता है कि मुश्किल इन्होंने select- रेसिपी इज इंटरेस्टिंग और अभी तक जो भी इनकी क्रिएशन है या जो भी अपने माइंड में सोच रहे हैं, आई थिंक या इट फिर विल बी इसका वर्थ इट। अगर इसका देखो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं अगेन क्योंकि मैं He's लाइव the boss. He's the boss. मैं सजेस्ट कर He's सकता the हूँ। teacher. अगर इसको आप पेस्ट बना लो, इसका पाते बना लो, ठीक है, फिर उसके बाद इसके केक्स बनाकर क्रम करके अगर पैन फ्राइड करो, क्या बात है सादिया? यस, तो आई वो थिंक फिर आपका ना सॉफ्ट एंड मोइस्ट और विद क्रस्टी क्रम जो है ना वो बड़ा एक जबरदस्त सा इम्पैक्ट आपका आ रहा होगा। कलेजी भी बन जाएगी, कलेजी भी पक जाएगी, टफनेस भी नहीं होगी क्योंकि पेस्ट बना होगा ना। Yes. समझ रहे हो? उसके Soft अंदर हो गया। ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, पेपर, सीजन के साथ आप बाकी आपकी मर्जी अगर आप पैन फ्राइड करना चाहो तो नाम क्या बाकी- सोचा आपने? क्रिस्पी फ्राइड चिकन विद पीच डिप। क्रिस्पी फ्राइड लिवर। लिवर, सॉरी, कलेजी, हाँ, Liver. क्रिस्पी फ्राइड लिवर Liver. विद पीच पीच डिप। डिप। पीच डिप। Yeah. ठीक है, क्रिस्पी फ्राइड लिवर विद पीच डिप टीम बी बना रही हैं। और अगर हम बात करते हैं टीम ए के पास आकर, जहां पर उमैमा और सना को 3 इंग्रेडिएंट मिले थे, जिसमें इंग्रेडिएंट में उमैमा क्या क्या मिला था आपको? राइस, राइस, फिग फिग और चिकन। और चिकन। राइस, फिग और चिकन। चिकन, 3 चीजें। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आते ही जो है ना सना ने कहा कि मैं सबसे पहले जो है ना राइस बॉईल कर लूँ, Boil कर राइस लूं। बॉईल करने के बाद मैं तो उसके बाद- इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, तो मतलब इस वक्त जो किचन की हेड शेफ हैं हेड शेफ है वो उमैमा वो उमैमा है। आप सू शेफ का रोल अदा कर रही हैं। मैं बिल्कुल इनकी असिस्टेंट हूँ। मैं भी असिस्टेंट शेफ। ओके, तो इनकी जो क्या नाम क्या सोचा आपने उमैमा? फिग चिकन राइस बॉल्स फिग चिकन राइस बॉल विद क्रीमी मिल्क सॉस। क्रीमी मिल्क सॉस। तो आपको क्या लगता है ये सना विनिंग रेसिपी है, मतलब नाम सही है? बिल्कुल सही नाम है। जैसे ऑरेंज चिकन होता है, पाइनएप्पल चिकन होता है, वैसे ये वाला तो चिकन अगर बोल, तो ये राइस बोल भी बन सकता है। राइस बॉल बनाएंगे तो क्या इसको स्टीम करेंगे आप? नहीं, फिर? फ्राई। फ्राई करेंगे। ब्रेड क्रम्स में तो dip राइस करके, को बॉईल करके मैश कर लेंगे, राइस को बॉईल करके फिर मिल्क में थोड़ी देर उसको हम पकाएंगे। करेंगे, ठीक जी। है। उसके बाद चिकन को श्रेड करेंगे बॉईल करके। सही है। उसके बाद इसमें मिक्स करेंगे, फिग्स को चॉप करके और फिर इसमें मिक्स करके और उसकी बॉल्स बनाएंगे। और फिर उसके बाद उसके बाद उसको ब्रेड क्रम में कोट करके फिर फ्राई कर देंगे। ठीक है, तो राइस बॉल विद क्रीमी मिल्क सॉस है ना, चिकन राइस बॉल। तो chicken आपको fig- लगता है कि सना ये विनिंग रेसिपी है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा? सकती है, बिल्कुल हो सकती है winning अच्छा, recipe। जिस तरह से मैंने पूछा सादिया से कि दांत कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया इन्होंने कि अगर घर का दरवाज़ा गंदा हो तो घर जितना भी अच्छा हो बिल्कुल उसका सही बात impact है। बुरा ही आता है। बिल्कुल सही तो बात है। आप क्या समझते हैं कि आप दांतों को दांत कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं? देखिए, दांत इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं कि हम अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है हम जीते हैं खाने के लिए। सही है, हम कमाते भी खाने के लिए, हम सब कुछ खाने के लिए करते हैं। हम, मुझे बिल्कुल। लगता है कि अच्छा भी खाने के लिए करते हैं और बुरा भी खाने के लिए करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही और है। जिस चीज़ से खाने के लिए करते हैं अगर वही सही ना हो तो फिर हम खाना एंजॉय नहीं कर सकते। खाना एंजॉय नहीं कर सकते। क्या खूबसूरत बात की तो है सना हमें ने भी। उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि Care। जो हम सारी एफर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हाँ, एट द एंड ऑफ द डे हम खाने को एंजॉय तो करें। खाने को एंजॉय कर सके ताकि चबा सकें, चबा मतलब सकें, निवाले को हम बेहतर तरीके से चू कर सकें। अच्छा, मैं अगर इधर सादिया से पूछता हूँ कि सादिया के आपको खाना ये चाहिए? दांतों में मतलब चबाना कितना इम्पोर्टेंस रखता है लाइफ में? भाई कहानी सिर्फ ये है कि दांत तो मुंह के अंदर है, पेट के अंदर है नहीं। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप मुंह के अंदर ही प्रॉपरली उसको सॉलो नहीं करते हैं, ग्राइंड नहीं करते हैं, तो पेट का काम बढ़ जाता है और पेट इतना काम कर नहीं सकता। सही।
तो जितना अच्छा आपके दांतों की हेल्थ होगी, जितने अच्छे आपके मसूड़े होंगे, उतना अच्छा आपकी च्यूइंग या फंक्शन होगा। और खाना अच्छे से च्यू होके पेट में जब जाएगा तो पेट उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकेगा। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पेट में जाके एब्जॉर्ब होते हैं, हमारी आंतों में एब्जॉर्ब होते हैं, वो बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके ऑन द अदर हैंड अगर आप डाइजेस्टेड फूड जो है या प्रॉपर्ली ग्राइंडेड फूड जो है वो पेट के अंदर लेके जाते हैं तो पेट बेचारा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और वो डिस्टर्ब होगा और आप फूड पॉइजनिंग या डायरिया या उसके थ्रू पेट उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। और आप कुछ बोलेंगे दांतों के बारे में या आप क्या इंतजार कर रहे हैं आप? अच्छा कलेजी नहीं दे रही है, मैं वो कलेजी देखे नहीं जरा, दे रही, जी, जी, सादिया ने कलेजी पकड़ के रख ली और उमर ऐसे देख रहे हैं इनको कि शायद के कुछ उमर भी बताएंगे दांतों के बारे में। तुम शेफ हो। उमर के दांत माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इसीलिए। अच्छा, तो ये बात तो बड़ी खूबसूरत कही कि सादिया ने कि दांतों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपका मैदा है जहाँ पर खाना डाइजेस्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने ये देखा है सादिया और सना एक एज में आके लोगों के जब दांत गिरना शुरू होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म भी जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है ना। और एज के साथ ही ये सारी बीमारियां और परेशानियां आपके साथ कनेक्ट होती हैं। अगर एज में आपके दांत ठीक रहे तो आपको बीमारियां कम लगती हैं। यस, और मेरे ख्याल में एज रिलेटेड दांत गिरने चाहिए नहीं, क्योंकि अगर आप ओल्ड आर्कियोलॉजी देखें या वो देखें तो पुराने ज़माने के लोग पुराने जो स्कल्स निकलते हैं वो हैं, लेकिन उसके अंदर दांत लगे होते हैं। बिल्कुल। तो दांत एक ऐसी चीज है जो खराब नहीं होते अगर आप उसको पहले से मेंटेन कर लें। अगर दांत फॉर एग्जांपल सना मैं बोलता हूँ कि दांत अगर गिर गए ठीक है एज में, तो उनके लिए क्या टिप है कि क्या करें वो, मतलब वो लोग क्या करें? मैं दांत लगवाएं? देखिए सबसे पहले तो आप केयर करें कि दांत ना गिरें। हम तो मैं इंपॉर्टेंट बात ये बोलती हूँ कि आप अगर अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं तो इस नौबत तक आप आएंगे ही नहीं कि जहाँ दांत गिरे। और अगर अब दांत गिर गए हैं तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हम डेंचर्स लगा सकते हैं लो कॉस्ट के ऊपर, अगर हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उसके अलावा डेंचर्स में भी डिफरेंट वैरायटी होती है आपकी अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। उसके बाद आप ब्रिजिंग करा सकते हैं। सबसे बेस्ट ये है कि आप इम्प्लांट्स करा सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इम्प्लांट्स लगवाएं और उसके ऊपर अपने टीथ्स लगवाएं। और मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं और हमने किए भी हैं कि 70 ईयर्स ऑफ एज और हमने इम्प्लांट्स किए हैं पूरे अपर एंड लोअर, और उनके दांत लगाए। दे आर एंजॉइंग देयर फूड। और यहाँ पर सादिया की टीम जो है ना वो कुछ मज़ेदार सा कुछ पेस्ट शेस्ट बन रहा है कलेजी का। खूब पकाया है इन्होंने कलेजी को। और अब क्या हो रहा है? पहले तो सादिया ये बताएं कि क्या 3 इंग्रेडिएंट्स आपको मिले थे मिस्ट्री बॉक्स में से और उससे क्या बन रहा है? हमें मिला था ब्रेड, हमें मिले थे लिवर और हमें मिला था पीच। तो हमने प्लान किया है कि हम बना रहे हैं कलेजी, क्रिस्पी कलेजी विद पीच डिप। और हमने करा ये है कि हमने कलेजी के क्यूब्स लिए हैं, उसको मैरिनेट करके पहले बना लिया है, पका लिया, फ्राई कर लिया। ठीक है। और ब्रेड को जो है वो चॉपर में चॉप करके उसके क्रम्स बना लिए। फिर वो जो पकी हुई कलेजी थी, कुक्ड कलेजी थी, उसको हमने मसालों के साथ जो है वो पेस्ट कर लिया विद द ब्रेड क्रम्स। और इसका बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा जायका और बड़ा कोई खूबसूरत सा अरोमा आ रहा है। क्या बात है। और पीच हमने यहाँ पे काट के रख लिए हैं, इसको डी-सीड कर लिया है। ठीक है। और अब हम इसका डिप बनाएंगे। पहले हम इसको शुगर के साथ, कैरामलाइज शुगर के साथ मिक्स करके इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो और सही बताया सारा? हाँ, ऐसे ही जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही टेंगी सा डिप बनेगा। कौन सा? स्वीट एंड टेंगी, खट्टा मीठा। ठीक है। अब हम अगर इस तरफ आते हैं सना के पास, तो सना कहाँ पहुँचे और क्या 3 इंग्रेडिएंट्स से ज़रा बताएं लोगों को जो आपके मिस्ट्री बॉक्स में से हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स थे उसमें सबसे पहले हमें चिकन मिला, उसके बाद फिग मिले, उसके बाद हमें मिल्क मिला, ठीक है, और हमें राइस मिले। अब हम इन 4 इंग्रेडिएंट्स, जी बिल्कुल, अब 3 मिले मिल्क तो हमारा था। अच्छा, ये 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बना रहे हैं चिकन बॉल्स विद फिग एंड राइस विद वाइट सॉस। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर आपने चिकन को जो बॉईल किया है, अब इसका श्रेड करेंगे, श्रेड कर रहे हैं। तो श्रेड राइस में ऐड होगा? राइस में ऐड होगा। और वैसे मैंने जो देखा है स्टीम होते हैं ना राइस बॉल, तो नहीं,
ये ब्रेड क्रम में कोटेड होके और फिर डीप फ्राई होगा। फ्राई होगा तो ये चिकन इसमें ऐड हो जाएगा। चिकन ऐड होगा इसमें। मगर मुझे ऐसा लग रहा है सना कि वहाँ पे कुछ मजेदार सा बन रहा है। यहाँ पे मजेदार बनेगा। अभी आप प्रोसेस में ना, प्रोसेस के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे कुछ चटपटा और कुछ फ्लेवरफुल सा लग रहा है। यहाँ पे ना क्रीमी और कुछ यू नो चीजी क्रीमी टाइप का कुछ बना रहे हैं हम, जिसमें स्वीट, हमारे पाकिस्तानी तो वो चीजी लवर है। हाँ, स्वीट एंड सॉल्टी फ्लेवर होगा। स्वीट एंड सॉल्टी, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं पूछूं कि दांतों का इलाज दुनिया में कहते हैं सब के महंगा है, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या वजह है कि इसको महंगा क्यों, और फिर उसके बाद हम सस्ते की बात जो है ना क्यों किस तरह से कर सकते हैं वो हम साझे से पूछेंगे। पहले आप बताएंगे महंगा क्यों। देखिए दुनिया में तो महंगा है, बट फॉर्चुनेटली मुझे लगता है पाकिस्तान में अभी भी उतना महंगा नहीं है जितना दुनिया में महंगा है। तो इसीलिए बाहर से लोग यहाँ पे अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराने के लिए स्पेशली अपना विजिट प्लान करके आते हैं और यहाँ पे आके अपना पूरा डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ जब जाते हैं क्लिनिक्स को विजिट करते हैं, वहाँ जो उनको प्राइजेस कोट किए जाते हैं उसके बाद उनको लगता है कि पाकिस्तान तो बहुत कम है, बहुत सस्ता है। लेकिन जो हमारी यहाँ की लोकल आवाम है उसके माइंड में अभी तक एक माइंड सेट क्रिएट हो गया कि डेंटल ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जबकि आप देखेंगे नॉर्मल जीपी जब बैठता है, हम बचपन से उसको दिखाना शुरू करते हैं, जाते हैं हम 500-600 रुपए का आपको कंसल्टेशन देते हैं, उसके बाद एक दफ़ा जाएंगे फिर कंसल्टेशन देंगे, फिर जाएंगे सिर्फ दवाइयाँ लिखवाने के हम उसको पैसे दे के आते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, हम जब भी कोई डेंटल ट्रीटमेंट करेंगे उसमें हमारी कॉस्ट लग रही है, उसमें हम कोई ना कोई फिलिंग डाल रहे हैं, कोई क्राउन बना रहे हैं, कुछ भी हमारी एक मतलब हम सिर्फ लिख नहीं रहे हैं आपको कि आपके दांत में ये दर्द है, आप जाके एंटीबायोटिक्स दवाई लेना। हम यहाँ पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोगों को ये माइंडसेट में चेंज करना चाहिए कि यहाँ पे हम जो है कॉस्ट लगा रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई प्राइस तो होगी ना, नथिंग इज फ्री। बात है, इसके अलावा आपकी लेबर कॉस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट होता है, जितना फैंसी आजकल हो गया है आजकल वारंट होते हैं आपके। आजकल क्लिनिक्स भी ऐसे नहीं है कि भाई पहले ज़माने के क्लिनिक्स होते थे यू नो कि आप गए छोटी सी एक चेयर है उस पर जाके आपने ट्रीटमेंट करा लिया। अब क्लिनिक्स पे भी एडवांसमेंट हो गई है, मशीन एडवांस हो गई है, और जितना हम मैं भी बाहर ट्रैवल करती रहती हूँ तो मैं नई से नई चीज़ें बाहर से लेके आती हूँ अपने क्लिनिक्स के लिए कि हमारे जो स्टाफ है या हमारे डॉक्टर्स हैं उसको वो यूज़ करें। तो टेक्नोलॉजी की भी प्राइस होता है ना, अब टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो उसका भी एक प्राइस है, चीज़ों की कॉस्ट है बेसिकली, बिल्कुल कॉस्ट है। अब ये माइंडसेट जो ना लोगों का चेंज करना बहुत ज़रूरी है और चेंज होना भी ज़रूरी है। तो सादिया किस तरह से सस्ता कर सकते हैं, या आप कहें कि ये चीज़ सस्ती हो सकती है या हम कर सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर अच्छी चीज़ और अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छी मतलब प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं कि यूज़ हों और आपको डेंटिस्ट के पास एक दफ़ा जाना पड़े और वो ज़रा लॉन्ग लास्टिंग हो, उसकी एक अच्छी 10-15 तो चाइना वाला जो सिस्टम है वो जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ था चाइना डेंटिस्ट और 500-500 रुपए में दांत लगवा रहे हैं। मसला सारा ये है कि जो डेंटिस्ट्री है दैट नेवर कम्स चीप, और मसला इसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है, उसको आप मसला कह लें या एक रीज़न कह लें कि सबसे महंगी जो कॉस्ट होती है ना वो स्टेरिलाइजेशन कॉस्ट होती है, और डेंटिस्ट्री ही है जो कि 10 बीमारियां फैलाने का रास्ता भी है। तो अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि इसका इलाज महंगा है मगर इसका ख्याल बड़ा सस्ता है, मतलब ख्याल रखना ही सस्ता। प्रिवेंशन इज बेटर। अगर आप उसको अपने दांतों को खराब होने ही ना दें तो आप बहुत ही बड़े खर्चे से बच जाएंगे, बहुत बड़े खर्चे से बच जाएंगे। और अल्टीमेटली सिर्फ जो एक मैं बार बार कहती हूँ, कुछ ना करें, सिर्फ दिन में 2 मरतबा अच्छे से ब्रश कर लें, नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। ये 2 टाइम अगर आप ब्रश करेंगे और साल में एक दफ़ा, 6 महीने में नहीं जाते तो साल में एक दफ़ा ज़रूर डॉक्टर को विजिट करें, और आप ना आपके दांतों में कीड़ा लगेगा, ना आपके दांतों में फिलिंग की ज़रूरत होगी, ना आपके दांतों में ख़राबी होगी। और दूसरी चीज़ न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कलेजी है अभी हम बना ही रहे हैं तो मैं मतलब लगे हाथ इसकी भी बात कर दूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, वाइटामिन्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हीमोग्लोबिन का, मतलब हमारे आयरन का, जिससे हमारा आप समझ रहे हैं पूरा ब्लड बन रहा है। खास तौर पे हमारी ख़वातीन जो है ना इसका इंटेक मैक्सिमम साइड पे रखें, जो आपा कहती हैं उमेराई, ये कहती हैं आपा के, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। और कच्चा पक्का जो है ना कलेजी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बहुत ही न्यूट्रिशन है इसके अंदर। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले के ज़माने में कहा भी ये जाता था, रबीउल अव्वल है तो हम थोड़ा सा उसके साथ भी एक सिलसिला सा जोड़ देते हैं कि पहले ज़माने में कहा जाता था कि जिस हिस्से की बीमारी है या जिस हिस्से में दर्द है आप उसी हिस्से का जो है वो गोश्त निकाल के खा लें। क्या बात है,
क्या तो- बात है। ये मैंने सुना है कि बकरे का उस हिस्से- गुर्दा अगर आप खाएं तो किडनी की बीमारी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। उससे आप शफा है उसके अंदर, जिनको किडनी की बीमारी। तो ये क्या हो रहा है उमर? सर पीच डिप बना रहा हूँ। तो ये पका तो है ही नहीं। हाँ वो चीनी चाहिए थी। हमें चीनी चाहिए चाहिए, आपको? जी। कितनी चाहिए? मुझे थोड़ी थोड़ी ज़्यादा चाहिए? हाँ। अच्छा ओके, शुगर शुगर शुगर, हेयर यू गो शुगर। ठीक है, कितनी? 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून? जितने मीठे आप हैं उतना डाल दें। हाय, मैं तो फिर तो पूरा ऐड कर दूं नहीं बस। हाँ, या फिर जितना मीठा उमेर है उतना। उमर के हिसाब से उम्र मैंने के ऐड कर दिया। हाँ। yes। अच्छा जी, तो क्या लगता है सादिया कि सना की टीम की जो रेसिपी मुझे थोड़ी सी ना हल्की लग रही है, बिकॉज कि क्रीमी है और वो है, मैंने मगर आपको बताया ना, टॉस जीतेंगे वो, जीतेंगे हम ही। अच्छा। गेम हम जीतेंगे। ये- टॉस जीता है ना, हम टॉस जीतने देते हैं। नहीं है, हम भी बिल्कुल अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। हम मेहनत करते हैं, पाकिस्तानी मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जीतेंगे हम ही। जीतेंगे। हाँ। ये देख लें अब आप खुले आम जो है ना ऐसा सना, ही होता है कि बाज़ औक़ात सब बोलते रह जाते हैं कि हम जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन सामने वो वाला रह जाते हैं। वो नहीं वही रह जाते। जाते वो हैं। कछुए और उसकी ये वो क्या है ना, बातें हो रही हैं? बस ये तो कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। वो कछुए वाली रेस होती है ना, दोस्त आ रहे होते हैं वो फिर। यहाँ पर आपने पेस्ट बनाया जी। और अब वो वहाँ पे चावल का पेस्ट बना रही है, कॉपी हो रहा है अच्छा, ये क्या? कॉपी हो रहा है मुझे। मगर आपने तो बॉल बनाना था। तो ये बॉल बनेगी ना, अच्छा, उसको मैश करके मिक्स इसको मैश कर रहे हैं हम, हाँ, फिर इसकी हम बॉल्स बनाएंगे इसकी बॉल बनाएंगे। तो इसमें कुछ और चीज ऐड होगी? चिकन bread चिकन crumb। इसमें आ गया, और वो इंजीर इंजीर चॉप इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसकी बॉल बन Balls जाएगी। बन जाएगी। और फिर क्रम और फ्राई। ठीक है, ऐसे ही है। तो जी आप दोनों टीम को मैं बताता चलूं, इस ब्रेक के बाद, मतलब ये जो सेगमेंट खत्म होगा इसके बाद आपके पास सिर्फ 15 मिनट होंगे। उन 15 मिनट के अंदर आपने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी होगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, और आज कौन बनेगा चैंपियन ये थोड़ी देर में ही आपको पता लगने वाला है। यहाँ पर सादिया की टीम और उमर की टीम ने कलेजी का पेस्ट बनाया विद स्पाइस एंड गार्लिक। ठीक है जी, और उसके बाद ये इसको आप शेप देने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उमर पीच का सॉस बना रहे हैं, आप कहें तो डिप बन रहा है, जो कि इसके साथ सर्व होगा। इस तरफ अगर हम बात करते हैं सना की और उमैमा की, तो उमैमा और सना के जो 3 इंग्रेडिएंट थे, जिनमें राइस, चिकन और साथ में इंजीर, फिग, इन 3 चीज़ों से ये राइस बॉल बना रहे हैं। इनकी राइस कंप्लीट राइस की क्या कहेंगे कि प्रिपरेशन जो थी वो फाइनल हो चुकी है। अब इसमें इंजीर ऐड हो रहा है, राइट? चॉप इंजीर इसमें शामिल हो रहा है, और इसके बाद ये मिक्सिंग होगी इसकी, और मिक्सिंग होने के बाद इसके फिर बॉल्स बनेंगे। तो कितना काम आपका रहेगा? आप ऑन टाइम होंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। बस ठीक है। सॉस रह गई हमारी, बड़ा चाहिए। एग्जैक्टली। बस सॉस रह गई यार। बस हम ये हटा दें। तो ये मेक श्योर कि गर्म होगा। तो कोई बड़ा बोल दूं मैं आपको? रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल ये ले लो, आप बड़ा बोल ले लो ताकि आपके लिए मिक्सिंग आसान हो जाए। तो एग लगाएंगे, सामने अच्छा स्पाइसेस हूँ है। मैं, इनकी हेल्प कितनी करता हूँ वो मैं, हो अपने जाएगा। कंटेस्टेंट का बड़ा ख्याल रखता हूँ। मॉइस्ट आ जाएगा, इस पे चिपक जाएगा। अच्छा ओके, मिल्क रिमूव कर तो ये इतने बड़े बड़े सॉस, आप सॉस बना लेंगे। शेप दिए अगर जाएंगे मैं आपको इनको। बताती हूँ। ये वो लग रहा है किसी ज़माने में ना बारिश होती थी तो क्ले के हम वो बनाते थे। अभी हम इसके ऊपर जो है वो ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और अंडा लगाएंगे इसको shape और देंगे। इसको शेप देंगे ताकि थोड़ा मॉइस्ट आ जाए और थोड़ा फ्लेवर ऐड ऑन हो जाए। क्या बात है, और अभी हम इसको बस एक रेक्टेंगल शेप दे रहे हैं। सही है। तो ये शेप देने के बाद इसको फिर मैदा अंडा ब्रेड क्रम्ब होगा। यस यस, और फिर ये डीप फ्राई होगा, पैन फ्राइड होगा? पैन फ्राइड। पैन फ्राइड ऑलरेडी कलेजी को हमने बना के कलेजी कुक्ड एक तरह से। Exactly। ठीक है, जस्ट आपने क्रम कुक करना है ताकि वो क्रिस्पी एलिमेंट इसके अंदर आ जाए। जी। ठीक है, तो पीच इसके साथ जाता हुआ लग रहा है आपको फ्लेवर में? यस, बिकॉज ये थोड़ा स्पाइसी है और वो थोड़ा टेंजी एंड सावर है, तो आई थिंक विल वर्क। हाँ, चलें देखते हैं। यहाँ पर इंजीर की Fingers क्वांटिटी और ऐड की गई है। सना ने पैन में बटर ऐड किया, राइट? जी बिल्कुल। अब इसका सॉस बन रहा है। अच्छा, अब आप इसका सॉस बना रहे जी, हैं। बिल्कुल। तो इसकी सॉस में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी? अभी तो मैंने बटर थोड़ा सा सौते कर रही हूँ, साथ में थोड़ा बड़ा गार्लिक ओके। डालेंगे
तो किस तरह की कुकिंग पाकिस्तानी के अलावा कभी कॉन्टिनेंटल खाने की तरफ बिल्कुल 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 मैं बनाती हूँ, वाइट सॉस बनाती हूँ, मैं पास्ताज बनाती हूँ, मैं चाइनीज़ बहुत शौक से बनाती हूँ। और चाइनीज़ लाइक वो देसी चाइनीज़ नहीं, बट लाइक चाइनीज़ ओरिजिनल ऑथेंटिक मैं चाइनीज। आपसे ऑफ स्क्रीन बता रही थी ना, लेमन चिकन, हनी चिकन और पाइनएप्पल चिकन, दिस ऑल आई गॉट टू नो बाय माय अंकल। अच्छा, उनका यूएस में रेस्टोरेंट था, ही ट्रेन मी फॉर दिस। तो हॉट विंग्स, सुसाइड विंग्स, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाई मुझे। क्या बात है। टॉर्टिलास, बरीटोस। ये टोटिला एंड बुरिटोस होममेड? नहीं, वो उसका ऊपर का सारा हम होममेड करते थे, लेकिन वो हम उस टाइम, अच्छा, मतलब वो ब्रेड खाली बाहर से जब बाई मैंने होती थी। सीखा तो उसमें अवेलेबिलिटी भी नहीं थी इन चीज़ों की, बड़ी तो मुश्किल घर की से चपाती बना के नहीं, मिल जाते थे बड़ी मुश्किल से। कुछ स्टोर्स थे कराची में जहाँ पे चीज़ें मिल जाती थी, तो वो हम बनाते थे। इसी तरीके से मैं लाजानिया बना लेती हूँ, पास्तास बना लेती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बना लेती हूँ। शेफ प्रॉपर, मतलब मीठा बना लेती हूँ बेसिकली, मीठे अच्छे बना मीठा बहुत अच्छे बना डिजर्ट्स लेती में हूँ, आपका हाथ अच्छा है। वो भी देसी वाला डिजर्ट, देसी वाला, यस। मोल्ड्स चाहिए हमें, आपके पास हैं? मोल्ड चाहिए आपको? किस तरह के मोल्ड जी, चाहिए? रेक्टेंगल या स्क्वायर या स्टार? अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये स्टार है आपके पास, ठीक है, और बाकी के दूसरे मोल्ड चाहिए तो वो भी शेफ हैं क्रीम आपके कहाँ पर रखा हुआ है? ठीक है। तो यहाँ पर जी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज बन रही हैं। आज देखें कि हमारी ये दोनों टीम्स जो है किस तरह से खाने को प्रेजेंट करती हैं। जी। ये बड़ा मैटर करता है। खाना जायके में तो अच्छा है, मगर पहले दिखने में भी मज़ेदार होना ज़रूरी है। मिल्क ऐड कर दूँ? अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसको क्रीम नहीं है? नहीं, क्रीम नहीं है। इसको अगर हम स्टार बना दें या ऐसे बना दें तो क्या बनाएं? ओहो, If they have हम इस तरह से ना क्ले को ये सही है, शेप अगर ऐसा शेप दे दें तो it's like क्या my बात, taste. वो मुझे आपके ऐसा ऊपर वाला डिपेंड मतलब करता है, आपने थोड़ा जैसा सा शेप देना है। चंकी ऐसा दें या ऐसा दें? दोनों अच्छे लगे, मैंने तो बोला ओके, रख वी नीड देते हैं। क्रीम। एक वो रख देते हैं, एक वो रख देते हैं, दो वो रख देते हैं, दो। अच्छा, ये आप इसको सेंटर में लेके आ रहे हो? सही है, अच्छा, यूं कर ये दें, मुझे लग रहा है मजे के बने। यूं कर दें। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो खाली Add चाहिए आपको आपको हेल्प कर रहे एक हेल्प कर रहा हूँ कि हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते खूबसूरत हैं। कर सकते हैं। क्रीम क्रीम क्रीम। Here you go, ओके, परफेक्ट। ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से Yes. आपको मैंने एक आइडिया। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर अगर आप देखें तो किस कदर खूबसूरत हसीन बॉल जो हैं, राइस बॉल जिन्होंने बनाए हैं उमैमा ने और सना ने, ठीक है जी। और उस तरफ सना मेरे ख्याल से सॉस बना रही है, राइट? बिल्कुल सॉस है ना? बन रहा है, बिल्कुल। सॉस में क्या क्या ऐड किया सना आपने? सॉस में हमने ये ऐड किया है सबसे बटर, उसके बाद हमने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, ठीक है। बटर के अंदर गार्लिक को सॉटे किया, क्या बात है। मिल्क ऐड किया, और अब हमने क्रीम ऐड करके फिर कुछ स्पाइसेस उसमें ऐड किए हैं। ओके, तो बड़ा क्रीमी सा जो है ना इसका टेक्सचर होगा। और राइस के अंदर भी इन्होंने चीज़ स्टफ़ किया है, राइट? बिल्कुल। चेडर चीज़ स्टफ़ की उमैमा ने, और उसके बाद राइस की बॉल्स बनाए, उसको मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब कोट किया। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो सादिया की जो रेसिपी है ये भी तकरीबन जो है यहाँ पर, मतलब मैं तो सिर्फ ये देख के खुश हो रही हूँ कि दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम लिवर। Liver। मतलब ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कलेजी का फॉर्म। मतलब हाँ, आप एक बच्चों को भी खिला सकते हैं जो शक्ल बनाते हैं। है ना? मेरे बच्चों की तो कलेजी तो हम नहीं कलेजी हम नहीं खा रहे, कलेजी इतना अजीब हम सा। नहीं खाते हैं। हाँ, तो यहाँ तो पर अब यहाँ आप इनको इस फॉर्म में भी कलेजी दे सकते हैं। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी यमी, वेरी यमी, बड़ा वेरी एक यमी। इंटरेस्टिंग सा फॉर्म्ड है, जो शेप दिया है और इसके अलावा पेस्ट बनाया है, और उसके बाद अब ये और फ्राइंग की हाथ तरफ तो जा रहे गंदे ना हो कुकिंग करते हुए, और ऐसे सब कुछ ना हो तो फिर फ्लेवर नहीं आता। हैं। हाँ, ये है। इसीलिए हम वो उस दिन हीरा आई थी ना, हीरा ने कहा जो ग्लव्स पहन के काम कि नहीं कर सकते, जितना सॉरी, गलीज होगा उतना उतना लजीज लजीज होगा। बिल्कुल, क्या बात है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो क्या बनाया, पीच सॉस है, ये पीच की डिप बनाई है। इसमें क्या क्या ऐड किया आपने? पीच के अंदर मैंने शुगर डाली है और Okay. 1 टीस्पून ऑफ ये सॉल्ट। क्या मिंट है, कोरिएंडर है, ग्रीन मिंट है। जी, और इस तरफ ये क्या है? चंक्स हैं पीच Chunks के, हैं। मैरिनेशन। अच्छा, अब आपके लिवर जो आपने बनाया है ये पैन फ्राइड होगा, राइट? एग्जैक्टली। दैट्स इट। और आपकी रेसिपी तैयार ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। आज तो भाई मुझे लग रहा है ऑन टाइम जो है ना चीज़ें होंगी, बट यहाँ पर मुझे लगता है उमैमा की और सना की जो टीम है इसके पास थोड़ा सा काम बाकी है, बिकॉज कि ग्रीन अनियन के साथ कुछ करना चाह रही हैं। गार्निश में जाएगा, ओके। तो ये फ्राई कब होंगे, क्योंकि उनका बस- उन्होंने फ्राई करने के लिए ऐड कर दिया। हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, बस ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद
हमारे एक उस्ताद थे, वो एल कहा करते थे, एल। Yes, ऑयल हो गया। गर्म हो जाए थोड़ा सा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। और मैं आप दोनों टीमों को बताता चलूं कि ये सेगमेंट आपका 15 मिनट का है और इस 15 मिनट में आपने अपनी रेसिपीज कंप्लीट करके फाइनल करनी है। और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट बचे हैं। सादिया, 11 मिनट में आपने रेसिपी कंप्लीट करनी है। हम इंशाल्लाह कंप्लीट भी कर लेंगे और सर्व भी कर लेंगे और साथ साथ किचन क्लियर भी कर लेंगे। ओह माय That's the गॉड, protocol. ओह माय गॉड, ऐसे क्या खूबसूरत कलर आया है। वाओ 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 वाओ, नाइस नाइस। अच्छा, कलेजी आज मैंने ये देख रहे हैं आप, कलेजी किस तरह से सर्व हो सकती है। ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ किचन का चैंपियन में, जहाँ पर चैंपियन जो है ना वो मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है ना वो प्लान कर रहे होते हैं और बना रहे होते हैं। अच्छा, आपने पांचों बॉल जो है वो फ्राई करने के लिए एक साथ डाल डाल दिए। अच्छा, 5 पीस की सर्विंग है या 2 की, कितनी पीस की 3 सर्विंग की है? है। 3 पीस की सर्विंग है आपकी, 2 बैकअप पे। 2 बैकअप पे। क्या बात है। तो अब ये यहाँ पर आपने इसको ग्रीन अनियन की बारीक बारीक ये जूलियन काट रहे हैं इसको स्लाइसिस में, आई मीन के इसके वर्मसिलीज बना रहे हैं। जी। ओके, ये हो गई। तो तकरीबन रेडी है। तो आई एम श्योर सना आप इंजॉय कर रही होंगी हमारा बिल्कुल, kitchen बहुत का एंजॉय champion। बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो सोचा था कभी कि डेंटिस्ट्री के साथ साथ लाइव कुकिंग करने का भी सीन होगा कभी? लाइव कुकिंग तो नहीं करने का सीन, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा हुआ है कि मैं किसी शो पे गई हूँ एज इन गेस्ट, और वहाँ पे मुझे खड़ा कर दिया है कि आप शेफ़ के साथ थोड़ा हेल्प आउट करें, बिकॉज कि वो आपका जो कनेक्शन है वो एंड ऑफ द डे खाने के साथ ही है ना। और ज़्यादातर रमज़ान के शोज़ में ऐसा हुआ है कि अफ्तारी ट्रांसमिशन में मैं गई हूँ और रोज़ा है और सामने खाने, ओह माय गॉड, कितना मुश्किल होता है। खाना बन रहा है हमसे आपके पूछे सामने। पूरा रमजान जो है ना, ये असद भाई और ये सारे जो है हमें शो पे खड़ा कर देते हैं और मेरे रोजे में जो है ना खाना पकाना, खुशबू आ रही होती है और सारी चीजें, और बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल अफ्तारी का इंतजार होता है ना, अफ्तार का इंतजार होता है कि बस बड़ा मुश्किल होता है। और वो जो आखिरी का टाइम होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है ना असद भाई। कितना रोजा लग रहा होता है और मैं किस तरह से काम कर रहा होता हूँ। ओह माय गॉड। शेफ आप चेक कर लें, ये तो अब डन है। हमारी शेफ उमैमा ही बताएंगी कि फ्राई, ओह माय गॉड, ओवर कुक ना हो जाए। नाइस, क्या खूबसूरत कलर दिया है। अच्छे कलर बॉय, यस सर। ये इस तरफ कलर नहीं दिया आपने? बॉय अभी दे रहे हैं, दे रहे हैं। अभी कलर आ रहा है, अच्छा, ये रखा रास्ते हुआ में है। है कलर। क्या बात है, रास्ते में है कलर, जबरदस्त। तो अगर सादिया, फ्लेम आपका बहुत हाई है, अगर हम बात करें इसको हटा दें आप, मेरे ख्याल से इसको चूल्हे पे से हटा दें। तो ये जो मुख्तलिफ जो है ना आजकल मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जब हम सॉस बस गरम तो हो रही है, आई जो दांतों की केयर की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपका फ़ोन जो है वो सिंक कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास बड़ी ऐड आने AI लग रील्स जाते आती हैं। हैं, हाँ, yes। ऐड आने लग जाते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो है पेस्ट एंड पाउडर एंड स्टिक्स एंड ऑल सारी चीज़ें आ रही हैं जो दांतों पे लगाएं और सफ़ेद हो जाए, तो ये चिट्टे क्या, हो जाएं, हाँ, चिट्टे चिट्टे हो हो जाए, जाएं, मतलब वो क्या ये सही है, ये चीज़ें, इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल ठीक है? देखिए, जैसे हर बीमारी आ रही है हमारे पास स्क्रीन पे और हम उसकी दवा पहले से नहीं खा लेते ना, ऐसे ही दांतों के साथ भी है कि अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सही। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे, ही और शी इज़ गोना रेकमेंड कि आपके दांतों में पेरियोडोंटल थेरेपी की ज़रूरत है, कि वाइटनिंग की ज़रूरत है, या सिर्फ सफाई से काम हो जाएगा, या आप सिर्फ जो है वो क्लीनिंग करा लें सिंगल, या आपने मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना है, आपने ब्लीडिंग के लिए यूज़ करना है, तो आपने एक दफ़ा डेंटिस्ट को ज़रूर दिखा देना है तो अपना dentist गूगल आपको पढ़ने से guideline- पहले। हाँ, गाइडलाइन देंगे कि आपने क्या चीज़ और किस वक्त और किस और तरह से कितनी मिकदार में इस्तेमाल। यूज़ करनी है, बिकॉज हर चीज़ जो है वो अगर अपनी मिकदार से ज़्यादा हो जाती है तो आपके वही चीज़ जो आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपके लिए जो है वो नुकसानदेह हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, फाइन जूलियन जी, वैसे गार्ड टमेटो, गार्निशिंग की तैयारी ठीक है। है, हमारी आपके पास, बॉल्स फ्राई हो गई, हमारे बॉल्स फ्राई हो गए हैं, ठीक है, हमारी गार्निशिंग बस अब हमारी प्लेटिंग रहती है। ठीक है। सॉस अच्छा, बन गई अगर है। मैं पूछूं आपसे
सादिया जिस तरह से आप सना जी। कि जिस तरह से सादिया ने बताया कि दांतों की जो ये चीज़ें हैं सारी चीज़ें, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप दांतों को अपने महफूज रख सकते हैं? जिस तरह से अक्सर होता है कि बच्चे मिठाई खाते हैं तो उनके दांत खराब हो जाते हैं, ब्रश करने के अलावा क्या ट्रीटमेंट या कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका इंटेक मैक्सिमम? देखिए, आपने किए बच्चों की बात, तो हम शुरू करेंगे पहले तो ब्रशिंग से। कि मुझे लगता है कि जब बच्चा 6 से 8 महीने का हो तो वो जो रबड़ वाले ब्रशेस नहीं आते हैं वो बच्चों को खेलने के लिए देते हैं, ताकि उनकी एक हैबिट डेवलप हो जाए कि ब्रशिंग कैसे करनी है। और जब वो 1.5 साल 2 साल के होते हैं तो वहाँ तक उनको पता चल जाता है कि ये एक ब्रश है और इसको यूज़ करना है माउथ के अंदर और इससे दांत साफ करना है। सबसे पहली बात ये। और फिर पेरेंट्स खुद भी करें और उनको साथ मिलके करवाएं। प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे क्यों नहीं सीखते? क्योंकि पेरेंट्स भी अपने दांतों की केयर नहीं कर रहे। तो पेरेंट्स को केयर करना जरूरी है, ताकि उनको पता चल जाए कि भाई ये तो एक मैंडेटरी है, लाइफ की मैंडेटरी, जैसे खाना खाना एक मैंडेटरी है। हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रशिंग 2 टाइम्स करें, स्वीट कट डाउन करें, शुगरी प्रोडक्ट कट डाउन करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए, अगर आज से हम 20 ईयर्स बैक जाएं तो हमारे पास स्वीट्स की शॉप्स नहीं होती थी ज़्यादा, बेकरीज नहीं थी, केक्स नहीं थे, कैंडीज़ नहीं थी। बाहर से कोई आता था तो चॉकलेट्स लेकर आ गया, या कुछ पर्टिकुलर एरियाज में आपको चॉकलेट्स और ये चीज़ें मिलती थी। अब तो आप जाएं तो आपको चॉकलेट, हर जगह हर चीज़ चॉकलेट, या हर जगह आपको इतना, हर चीज़ मीठी है। मतलब देखें तो आइसक्रीम शॉप्स भी बहुत है हमारे पास बेकरीज भी बहुत है हमारे पास, फ्रोजन योगर्ट भी है हमारे पास, मतलब बहुत वेराइटी है, डिजर्ट्स भी हैं। तो अब हमारे लिए मीठा जो है ना, पहले हमारे लिए एक फैंसी लग्जरी होती थी मीठा खाना, अब हमारे लिए लग्जरी नहीं, हमारा लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले ब्रशिंग और ऊपर से मीठा जो है हमने थोड़ा सा कट डाउन करना है। पिज्ज़ा और इस तरह की जितनी भी स्टार्ची फूड होता है, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, उसको कम करें। फ्रीजी ड्रिंक्स को थोड़ा कट डाउन करें कि हम फ्रीजी ड्रिंक्स थोड़ी कम पिएं, क्योंकि वो भी दांतों को आपके सॉफ्टन करने के बाद ख़राब करते हैं। एक तो उससे कीड़ा लगने का प्रॉब्लम होता है, दूसरा ये होता है कि दांत सड़ेगा भी आपका फ्रीजी ड्रिंक से। और उसके अलावा क्या होता है कि दांतों, क्योंकि कैल्शियम से बने होते हैं और ये एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं, तो वैसे ही हमारा जो है वो कैल्शियम। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपके दांत महफूज रहेंगे? तो मैं आप सबको ये बताता भी चलूँ साथ साथ दोनों टीमों को, क्योंकि लास्ट 5 मिनट है आपके पास, 4 मिनट 30 सेकेंड। यस। देखिए, एक चीज़ ये है कि आपने बच्चों का क्योंकि कहा है, तो ब्रशिंग के अलावा आप एक प्रोसीजर करा सकते हैं, इट्स कॉल्ड फ्लोराइड एप्लीकेशन। तो यूजुअली पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बड़ा कॉमन होता है। बच्चों को स्पेशली उनके स्कूल्स लेके आते हैं क्लिनिक्स के ऊपर, और उनके फ्लोराइड एप्लीकेशन हर 6 to 8 मंथ्स बाद उनके फ्लोरिडेशन करते हैं, ताकि उनके दांतों पे एक फ्लोराइड की लेयर हो, वो केरीज से या कीड़ा लगने से या जो स्वीट वो खा रहे हैं उसके एसिड अटैक से उसको बचा सके। और यहाँ पे क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं है, तो फ्लोराइड के बारे में इतना कोई बात भी नहीं करता और लोग कराते भी नहीं है। यूजुअली पेशेंट जो बाहर से आते हैं वेकेशंस करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे बच्चों के आप फ्लोराइड एप्लीकेशन। अच्छा, बाहर से सादिया, जो बाहर से, जो ये वर्ड मैं काफ़ी दफ़ा सुनी है कि बाहर से लोग आते हैं, तो ये लोग कौन होते हैं? मतलब हमारे पाकिस्तानी होते हैं या हमारे पाकिस्तानी होते हैं, बाहर के लोग होते हैं? मतलब लाइक अब गोरे होते हैं या चाइनीज होते हैं, या कहाँ आते हैं हमारे मुल्क? नहीं आते हैं ना। तो ये मतलब हमारे पाकिस्तानी ही है, हमारे पाकिस्तानी गोरे हो गए, पैसा बचाने की जो है कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो उनका आने के बाद जो सबसे मेजर क्या चीज़ होती है कि दांतों के साथ क्या किया जाए? देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आप इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे ना, इवन इन पाकिस्तान, तो आपको ट्रीटमेंट मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम उसका ही पड़ रहा होता है। तो उनको क्योंकि इंश्योरेंस बाज़ वक्त लोगों के पास नहीं होती, बाज़ वक्त उनकी कंपनीज उनको नहीं कर पा रही होती, और दूसरा लैंग्वेज बैरियर होता है बहुत सारे मुल्कों में। तो जैसे हमारे पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर ओवरसीज रह रहे होते हैं, तो उनको एक अपनाइयत जो है ना वो हमारे मुल्क में आके मिलती है। नो डाउट, जो अपना मुल्क अपना मुल्क होता है, और फिर वो अपनी लैंग्वेज में उसको समझा सकते हैं। उनको लगता है कि कंफर्टेबल जोन के अंदर काम कर सकते हैं, अपनी चीज़ को, पेन को या फियर है किसी चीज़ का, तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा, तो एक रीज़न ये होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से कि डेंटिस्ट के बारे में, डेंटिस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का ये पर्सपेक्टिव भी है कि दांतों को अगर 6 महीने बाद या साल में आप स्केलिंग कराते हैं तो वो दांत जो हैं वो घिस जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या गिरने का बिल्कुल ऐसा है कॉन्सेप्ट भी। और अगर आप उसको अग्रेसिवली किसी भी चीज़ को करते हैं तो यस, आप अपने दांतों को नुकसान पहुंचा भी रहे होते हैं।
तो वही बात है कि अगर आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें और आप ही अपने दांतों को मेंटेन करें तो आपको जो है वो एवरी 6 मंथ्स कम से कम स्केलिंग नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरा तो हमने स्केलिंग मतलब डेंजर जोन में जा सकता है। स्केलिंग उस सूरत में डेंजर जोन में जाती है जब आप दांतों के ऊपर रगड़ रहे होते हैं बहुत बुरी तरह। हाँ। लेकिन अगर आप अपने मसूड़ों को क्लीन कर रहे हैं विद द स्केलर, वो एक वाइब्रेटर होता है, अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, पानी निकलता है, सिर्फ शेक करता है, ट्रिम नहीं कर रहा होता। स्केलर के अंदर कोई भी काटने वाली एबिलिटीज नहीं होती हैं, लेकिन स्टिल अब्रेजिव वो ज़रूर होता है। और दांतों के ऊपर जब वो कर देते हैं, आप स्केलिंग करते भी हैं, तब भी आपको एक पॉलिश करनी पड़ती है ताकि रफनेस थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और मैं पर्सनली बहुत बिलीव भी नहीं करती हूँ, आई बिलीव इन डूइंग पेरियोडोंटल थेरेपीज, कि जिसमें आप गम की डीप क्लीनिंग करें और आप बैक्टीरिया को ख़त्म करें। इसकी एग्जाम्पल ऐसी ही है, किचन के उससे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि कैबिनेट साफ किया आपने और आपको लगा यार बड़ी अच्छी सफाई हो गई, लेकिन कॉकरोच आ रहा है कैबिनेट के अंदर से आ रहा है, तो फ्यूमिगेट करें। अच्छा जी, यहाँ पर लास्ट 1 मिनट, आखिरी का 1 मिनट रह गया आपके पास और प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी है। क्या रह गया इसके ऊपर? रेमिकन चाहिए आपको। ओके, हियर यू गो। सना इसमें होगा रेमिकन, देखें ये डिप ऊपर रखा है, ये डिप दे रहे हैं। हाँ, शूटर इसमें भी आप सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा रेमिकन मैं आपको अरेंज करवा देता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मज़ेदार सी रेसिपीज राइस बॉल, चिकन एंड चीज़ राइस बॉल जो हैं वो सना की टीम है, सना एंड उमैमा ने बनाए हैं। और ये इस तरफ क्यों चले गए? अच्छा, आपने किया है? ओके। और इस तरफ जो है जो लिवर था विद पीच डिप, ये भी तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। तो दोनों रेसिपीज तैयार हैं। तो मैं ये चाहूँगा लास्ट 10 सेकेंड, अब मैं कुछ नहीं चाह सकता। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और टाइम खत्म। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, और मेरे साथ मौजूद टीम ए के डॉक्टर सना एंड उमैमा, और दूसरी तरफ टीम बी की हमारी डॉक्टर सादिया एंड उमर। तो ये रेसिपीज़ बनी है। मैं चाहूँगा सबसे पहले सना से पूछना कि सना, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आया मुझे। मज़ा आया, एंजॉय किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब हमारी फैमिली को पूरे को एंजॉय किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो उमैमा, कहाँ पे लगता है कि गलती हुई है या कमी रह गई या मैं और अच्छा कर सकती थी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी नहीं रही और इंशाल्लाह अच्छी होगी। अच्छी होगी, पक्की बात है। टीम गई? टीम गई। अच्छा, सादिया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे तो हमेशा हर दफ़ा इट्स लवली कमिंग ओवर योर शो, और बहुत मज़ा आता है। इट फील्स लाइक अ फैमिली, और बहुत मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और सादिया जब भी आती हैं, यकीन करें मुझे, मैं खुद इनकी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज के लर्निंग होती है, कुछ ना कुछ सीखने को इनसे मिल रहा होता है। तो उमर, यस सर, कहाँ कमी रही या कहाँ बेहतर हो सकता जीत था? गए सर, जीत गए, पक्की बात है। पक्की बात है भाई, शुरू से कह रहे हैं। शुरू से कह रहे हैं। चले आए, टेस्ट करते हैं। प्लीज सना और सादिया, थैंक यू। आप भी टेस्ट करें और चेक करें कि कैसा है। तो राइस बॉल से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और चीज़ थोड़ी सी, हाँ, अनकुक्ड है, मतलब सही तरह से अगर इसको क्रिस्पी फ्राई किया जाता तो शायद सॉस और अच्छा चीज़ी होते बॉल। ठीक है, चलें, आप शुरू करें। शुरू करो। बट वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और आप नाइस, दोनों बहुत ही माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे हैं, है ना? नाइस। पहली बार मैंने राइस का ऐसा ब्लेंड देखा है है ना? चिकन के साथ। अच्छा, मुझे अच्छा खुद, हाँ, प्लीज 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 टेस्ट। ओ माय गॉड, क्या बात है, नाइस। दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त। अगर मैं बात करूं राइस की, तो राइस भी अगेन जिस तरह से सना ने और उमैमा ने कहा था कि क्रीमी टेक्सचर और फ्लेवरफुल,
ठीक है, चीज़ी। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से सादिया और उमर ने कहा था कि टैंजी एंड स्पाइसी, शार्प फ्लेवर्स हैं बेसिकली, और क्रस्टी दोनों हैं, बट जो टेंडरनेस या मोइस जो है अंदर से मुझे जो लिवर के साथ जो फील आ रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो आप दोनों के लिए बहुत सारी तालियां, और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने रेसिपी बनाई और बहुत मज़ा आया आज, और लर्निंग थी आज भी। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। ये है जी ग्लैम गेस, ठीक है जी, द आइडिया ऑफ कुकिंग, हेयर यू गो। ये दोनों आपके साथ, आप दोनों के साथ जाएगा, और मेरी नज़र में आप दोनों विनर हैं, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त सना एंड सादिया, बहुत अच्छा बनाया आप चारों ने बल्कि। तो यहाँ पर ग्लैम गेस द आइडिया ऑफ कुकिंग, इनकी एसेसरीज़ और इनके जो किचन अप्लाइंसेस हैं बहुत ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच ग्लैम गेस, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ठीक है जी, चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं शेफ़ जलाल आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, और जाते जाते हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, हमारी आज की टीम को, सना, सादिया, उमर एंड उमैमा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। जाते जाते जश्न रसूल खुदा की विलादत जो है आप सबको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। तो कल तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।